इसी प्रकार के गठबंधन करते रहेंगे, देश को बर्बाद करते रहेंगे, लूटते रहेंगे। तो इसलिए कहता हूं ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। खराब हो गई हो, खुजली तो नहीं है कुछ से, हैं? इनका आपसी कोई गठबंधन तो नहीं है, ये तो वो तो नहीं है कि मुझे लगता है नीतीश कुमार भी आरएसएस में शामिल हो गया। राष्ट्रीय समलैंगिक संघ के तो नहीं है, बार बार खुजली मस्ती और पहुंच जाते मिटाने। ऐसी गंगा भार है कि लोग के कपड़े उतर रहे हैं, नंगा होने वाला जो कहते थे अच्छे दिन, बहन बेटियों के कच्चे उतारने वाले हैं लोग, उन्हीं के साथ शामिल हो रहा है। बलात्कारियों के साथ, बेईमानों के साथ, पिछड़ों के अधिकार छीनने वालों के साथ, दलितों के अधिकार छीनने वालों के साथ नीतीश कुमार शामिल हो रहा है, सिर्फ स्वार्थ के लिए। अन्य ढोंगियों में शामिल हो गया है नीतीश कुमार, और ये बीमार है। कहते हैं बिहार सब पे भारी, मगर ये नहीं, नीतीश कुमार सबसे बड़ी बीमारी। रेल बिक रही है, लालू के यादव के, लालू करप्टेड है, लालू करप्टेड होता तो भाई रेल को इतनी तरक्की कैसे दिला देता लालू यादव। जिंदाबाद मैडम, तुम भी जिंदाबाद कर लो। कार्यकर्ता लगा रहे हैं 4 किलो चावल, 4 किलो गेहूं में पल जाओगी तुम। साल भर भी 4 किलो चावल और गेहूं तो खाती रहोगी। के साथ बार बार जाके मिल जा रहा है। और इसकी राजनीति किस्मत ही मंडल का था, ये मंडल के लिए राजनीति करने वाला है, कमंडल में घुस जाता है जाके। तो ये कौन है? ये सबसे भयंकर आदमी है भारतवासियों के लिए, ये देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। नमस्कार, मैं जून मैसी, मेरे साथ नंदा भाई राजपूत मौजूद है। बातचीत करते हैं बिहार को लेके। तमाम तरीके की उठक बैठक हो रहे हैं और नीतीश कुमार, सबसे बड़ी बात है कि इस्तीफा दे दिया है। उनको तो पलटू राम कहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। इंडिया और एनडीए के बीच मुकाबला होने से पहले जो नीतीश कुमार वो एनडीए में चले गए, यानी कि बीजेपी में शामिल हो गए, तो उसके बारे में नंदा भाई क्या कहेंगे? पहले ये कह रहे थे नीतीश कुमार मरना मंजूर है, लेकिन बीजेपी में जाना मंजूर नहीं। अच्छा, चेक कर लो, मर तो नहीं आए कहीं, मर भी सकता है, आत्मा भटक रही हो। बीजेपी के पास क्यों इन्होंने कहा था मर जाऊंगा मगर नहीं जाऊंगा, कहीं आत्मा भटक रही हो, जा रही हो इधर उधर। लालू जी फोन कर रहे हैं, उठा नहीं रहा। लालू जी भी ये देख रहे हैं जिंदा है या मर गया, या इसका राजनीतिक तेरहवीं होने वाली है, समझे नहीं? राजनीति की हत्या हो गई है इसकी, जैसी मानसिकता का हिसाब से इसने काम किया है और बिहार की जनता को गुमराह किया, पूरे देश की जनता को गुमराह किया। और यही आदमी था जो सबसे पहले कह रहा था कि अभी अपना गठबंधन बनाएंगे, इंडिया गठबंधन बनाएंगे और सबको लेके साथ चलेंगे और जाति जनगणना पे ये काम करेगा। मैं जाति जनगणना के लिए किसने काम करा है? उसने किसने करा? जो तेजस्वी यादव ने जाति गणना को लेके काम किया। और ये आदमी भाजपा के साथ हमेशा मिला रहा, पहले भी मिला रहा, और इसका कोई भरोसा नहीं। पलटू राम कह रहे हो, अगर इसे देख लेना गिरगिट भी, तो वो भी फांसी लगा के मर जाएगा इसकी शक्ल देखते ही। मतलब गिरगिट भी कहता है इतनी जल्दी रंग बदलता है ये नीतीश कुमार, बेकार है बिल्कुल। और ये सारे जो पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, एससी समाज है, आदिवासी समाज है, सबके लिए कलंक है ये व्यक्ति, क्योंकि उनका शोषण ही ये करा रहा है, क्योंकि पाखंडियों के साथ बार बार जाके मिल जा रहा है। और इसकी राजनीति किस्मत ही मंडल का था, ये मंडल के लिए राजनीति करने वाला है, कमंडल में घुस जाता है जाके। तो ये कौन है? ये सबसे भयंकर आदमी है भारतवासियों के लिए, ये देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है, भारतीय संविधान के लिए खतरा है नीतीश कुमार। और ये सबसे बेकार है। और देख लेना, बिहार में अगर किसी की सरकार बनती है तो सरकार किसकी बनेगी? तेजस्वी यादव की, क्योंकि वो युवा है। नीतीश कुमार अभी शपथ ग्रहण करने वाले, आप कह रहे थे। अरे मैडम, कैसे कर लेगा वो? आप बताओ ना, सबसे ज्यादा विधायक किसके? आरजेडी के कितने हैं? 79, 80 में एक कम है। और इनके कितने हैं? नीतीश कुमार के कितने हैं? 45। वो बीजेपी में शामिल हुए। अरे तो मैडम, अब तो बीजेपी के कितने हैं? 78। तो तब भी तो सबसे एक फालतू है ना, किसका? तेजस्वी यादव का। तो पहले जो है राज्यपाल किसको बुलाएगा? तेजस्वी यादव को। तो वो अपना कर देंगे मैंडेट, बिल्कुल दिखा देंगे जनादेश पूरा का पूरा उनके समर्थन में। क्योंकि ये जो है जदयू के भी 25 विधायक जो हैं वो तेजस्वी यादव से जाके मिल चुके हैं। वो ये 25 विधायक तो ये टूट रहे हैं। कांग्रेस भी तेजस्वी यादव को समर्थन दे रही है, और एक विधायक ओवैसी का, वो भी इनके साथ है। तो एक बात बताओ, फिर कहाँ सरकार कहाँ बन रही है इनकी? ये तो बना ही नहीं सकते बीजेपी वाले। पहले भैया जो है अमित शाह भी ये कह रहे थे कि हम हमेशा के लिए दरवाजा बंद है नीतीश कुमार के लिए, लेकिन अभी क्या हो गया भैया? ऐसा क्या गुल खिला देते हैं नीतीश कुमार? कोई बात नहीं, तबीयत खराब हो गई हो, खुजली तो नहीं है कुछ से, हैं? इनका आपसी कोई गठबंधन तो नहीं है, ये तो वो तो नहीं है कि मुझे लगता है नीतीश कुमार भी आरएसएस में शामिल हो गया। राष्ट्रीय समलैंगिक संघ के तो नहीं है, बार बार खुजली मस्ती और पहुंच जाते मिटाने, ये वो लोग हैं। ठीक ठाक नहीं चल रहे थे। अरे बिल्कुल बेकार है पूरा। मैं कह तो रहा हूँ, दलितों, पिछड़ों, किसानों के लिए ये आदमी बेकार है बिल्कुल नीतीश कुमार। और बिहार की स्थिति कमजोर कर दी है। बिहार में कहाँ शिक्षा पे काम करा? कुछ नहीं करा। कितने विश्वविद्यालय खुलवा दिए? कोई नहीं खोला। और पिछले 18 साल से लगातार मुख्यमंत्री है आदमी,
और तब बिहार की ये दुर्दशा है कि बिहार का आदमी दूसरे राज्यों में जाके मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है। बीजेपी कह रहे हैं कि विकास का नाम नीतीश कुमार है। कहाँ से कौन कह रही कहाँ हुई? से सुर बदल गए? अरे अभी तो गालियां दे रहे थे पिछले, अभी देख लो 2 महीने पहले का स्टेटमेंट, उन्होंने कहा ये मर जाए तो भी नहीं रहेंगे से, और ये कह रहे थे अभी ये विकास का नाम हो गया, विकास का नाम मोदी भी हो गया, और उसके शासन में बहन बेटियों की इज्जत लुटती हैं। देखा नहीं वहाँ मणिपुर में है कैसे सेना के जवानों की पूर्व पत्नियों को निर्वासित करके उनकी इज्जत लूट ली। और ये देखा इसमें क्या नाम है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, ये तो मोदी का लोकसभा क्षेत्र है, और उसकी ही पार्टी के IT सेल के दरिंदों ने उसकी इज्जत लूट ली हिंदू लड़की की, और क्या न्याय मिला? तो ये लोग हैं, ये विकास करेंगे? ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियां ऐसी स्थिति है कि उनकी कि भाई दीपावली के दिन वो क्या करती हैं, जो तेल जो दिए होते हैं उनमें से तेल निकालती हैं, बोतलों में इकट्ठा करती हैं, बातियों में से तेल निचोड़ती हैं। ये बेटियों की हालत है। 87 करोड़ लोग 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं पे पल रहे हैं। ये है इनकी सरकार, ये है विकास का मॉडल। देश की आधी आबादी से ज़्यादा लोग भुखमरी के कंगार पे हैं, जिन्हें कपड़ों की ज़रूरत है, जूते चप्पलों की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, बहुत सारी तेल साबुन इन चीज़ों की ज़रूरत है, वो तो मिल नहीं रहे। सिर्फ चावल और गेहूं पे कहाँ से पल जाएगा आदमी? आप बताओ मुझे, आप पल लोगी? आपको चावल और गेहूं दिया जाए तो फिर अभी बिहार में मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद का नारा लग रहा है। जिंदाबाद मैडम, तुम भी जिंदाबाद कर लो। अभी कार्यकर्ता लगा रहे हैं अभी। 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं में पल जाओगी तुम? साल भर भी 4 किलो चावल और गेहूं तो खाती रहोगी तुम? कपड़े नहीं पहनोगी? कपड़े कहाँ से लाओगी? कपड़े नहीं देंगे तो फिर कैसे पे घूमोगी? क्या बांध के घूमोगी? झाड़ बांध के घूमोगी या केले के पत्ते? पहले बताओ। यही हालत कराएगा नीतीश कुमार बिहार में। और बिहार में जरूरत है, बिहार में जरूरत है तेजस्वी यादव की, लालू प्रसाद यादव की। लालू प्रसाद यादव से बढ़िया नेता कोई नहीं है। आपने देखा नहीं, रेल मंत्री थे तो कितना तरक्की किए। आज रेल क्या है इनके शासन में? रेल बिक रही है। लालू के यादव के लालू करप्टेड है। लालू करप्टेड होता तो भाई रेल को इतनी तरक्की कैसे दिला देता लालू यादव? है इतनी आगे पहुंचाया। और इनके शासन में, इन्हीं के विकास पुत्रों के शासन में, मोदी के, ये रेल बिक रही है। तो बताओ तरक्की किसने करी? रेल बेचने वाले ने या रेल को आगे बढ़ाने वाले ने? तो मोदी हो रहा है ना। हाँ मोदी नहीं। दिल्ली में भी बात चल रही है कि दिल्ली का भी सरकार तोड़ने वाले कौन से दिल्ली का? वो तो होगा ही। केजरीवाल कह रहे हैं। अरे केजरीवाल भी भेड़िए की चाल है। 7 विधायक तोड़ने वाले 25-25 करोड़ रुपए देने के लिए राजी हो रहे हैं। ये भी आरोप लग रहे हैं। मैडम ये भी तो में मोदी होंगे। अरे भाई ये भी तो पढ़ा रहा है। कौन सा? 40 वो कह रहा है वो पढ़ाऊंगा सुंदरकांड। अबे भूतनी वाले, सुंदरकांड से आया था, भारतीय संविधान से आया था तू। सुंदरकांड कभी हनुमान चालीसा, कभी ये कहाँ से आए पाखंडी ढोंगी? और पाखंडी ढोंगियों ने तो देश को मट्टी में कर दिया, खराब कर दिया। यही पाखंडी ढोंगियों में शामिल हो गया है नीतीश कुमार। और ये बीमार है, कहते हैं बिहार सब पे भारी, मगर ये नहीं, नीतीश कुमार सबसे बड़ी बीमारी। इसे हटाओ यहाँ से, देश के जनता को बना देगा भिखारी। कांग्रेस कह रही है कि गिरगिट है नीतीश। हाँ गिरगिट से भी भयंकर है। गिरगिट के अलावा भी कोई नया ले आओ है। ये तो वो है, वो जो उल्टा सीधा घूमता है। वो जानते हो क्या है? जो गू को लपेट के घूमता है। गुगरेला है, गुगरेला पता नहीं कब कहाँ पलटी मार जाए। है तो बिहार के लिए नर्क है ये आदमी। 18-19 साल बिहार के बर्बाद कर दिए। बच्चे जवान हो गए मगर वो आज काम पे नहीं लगे। रोजगार के लिए तरस रहे हैं लोग। और एक तुम बीजेपी ने विकास कर दिया, 2 करोड़ रोजगार देती है हर साल, तुम्हें भी देती है, सबको दे रही है, समझे नहीं? तो इनने भी ये भी विकास कर रहा है। तो ये सब विकास की ऐसी गंगा बहार है कि लोग के कपड़े उतर रहे हैं। नंगा होने वाला जो कहते थे अच्छे दिन, बहन बेटियों को कच्चे उतारने वाले हैं लोग, उन्हीं के साथ शामिल हो रहा है। बलात्कारियों के साथ, बेईमानों के साथ, पिछड़ों के अधिकार छीनने वालों के साथ, दलितों के अधिकार छीनने वालों के साथ नीतीश कुमार शामिल हो रहा है, सिर्फ स्वार्थ के लिए, सिर्फ कुर्सी के लिए। ये ऐसे लोग हैं, दलाल है, पिछड़े समाज के अधिकारों का दलाल है नीतीश कुमार। बेईमान है, गद्दार है भारतीय समाज के लिए, भारतवासियों के लिए। इसलिए इसका बहिष्कार करो और नीतीश कुमार को बिल्कुल राजनीति से इसका अंतिम संस्कार करो और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। देख लेना बिहार का। ये लोकसभा चुनाव में क्या होगा? क्या कुछ प्रभाव पड़ेंगे? चुनाव कुछ ही वक्त बाकी है और अभी ये सब तो कह रहा है इसका खेल खत्म है। किसका? इसी का, जदयू का। नीतीश कुमार का खेल खत्म है बिहार से। तेजस्वी यादव भी तो खेला करेंगे। अरे खेला कुछ नहीं होगा, उसका भी ठेला चलाएगा वो भी। वही नारियल बेचेगा, नारियल पानी करेगा। ये हालत हो जाएगी क्योंकि अब और कुछ तो बिकेगा नहीं। मंदिर में जाए नारियल ही फूटेंगे और कोई काम धंधा तो रहेगा नहीं। बाकी भीख मांगेंगे कटोरा लेके मंदिरों के बाहर। यही रोजगार होगा तुम्हारा है। बाकी 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं पर चलो और पिछवाड़े पड़ेंगे कोड़े। बदुआ गुलामी करना इनकी पाखंडियों को, विदेशियों की नाजायज संतानों की है। ये राष्ट्र इससे नहीं चलेगा।
किसान, मजदूर, नौजवान, बहनों और माताओं को मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए एक सही लोगो चुनना पड़ेगा। ईवीएम को हटाना पड़ेगा। ईवीएम के खिलाफ एक आंदोलन की जरूरत है। ईवीएम जब तक रहेगा ना, जब तक रहेगी इलेक्शन बेईमान मशीन, तब तक बैठी रहेंगे ढोंगी, पाखंडी, कमीन इसी प्रकार के गठबंधन करते रहेंगे, देश को बर्बाद करते रहेंगे, लूटते रहेंगे। तो इसलिए कहता हूं ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। बैलेट पेपर पर चुनाव होगा ना ये पाखंडी ढोंगी कोई नहीं रहेगा। मतलब परस्त लोग जाने वाले हैं, देश के ऊपर सही भारतवासी आने वाले हैं। ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। भारत जिंदाबाद था। क्या मजबूरी है बीजेपी का, जो कि एक बार पहले कहते हैं कि दरवाजा बंद हो गया, फिर उसके बाद फिर गठबंधन हो जाते हैं? ऐसा क्या मजबूरी है बिहार में जो नीतीश कुमार के बिना बीजेपी चल नहीं? देखिए मैडम, बात यह है कि भाई बिहार में चाहिए ना, हर मुख्यमंत्रियों का सहारा चाहिए ईवीएम के लिए, कि मुख्यमंत्री वहां से भी रिकमेंड करेगा कि भाई ईवीएम ठीक है। चलो फलाना मुख्यमंत्री ने भी ईवीएम सही कह दी, उसने भी सही कह दी, इसने भी सही कह। जब मुख्यमंत्रियों को कोई आपत्ति नहीं है तो तुमको कैसे आपत्ति है? तो ये इसलिए गेम बजाना चक्कर में सोच रहे हैं ईवीएम बचे, और ईवीएम बचेगी तो जैसे मर्जी खेला करते रहेंगे। तो ईवीएम से तो लूट ही रहे हैं। आप बैलेट पेपर पर चुनाव करा लो, इनकी औकात दिख जाएगी, पता चल जाएगी। ये कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये देख लेना, भाजपा सत्ता से बाहर निकल जाएगी। और ये मैं कह रहा हूँ कि आने वाले समय में जो भविष्य है भारत का है, वो है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का। और मैं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में भी देख लेना बीजेपी चली जाएगी अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है। तो बैलेट पेपर लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इलेक्शन जो मशीन है, ईवीएम मशीन है, ये देश के लिए खतरा है, ये घातक है। ये कांग्रेस भाजपा का डबल इंजन का खेल है ईवीएम मशीन। पहले ईवीएम मशीन को खत्म करना होगा, फिर ये चाहे कितने गठबंधन कर लें, जिस देश की कुर्सी पर सही आदमी आएंगे, देश के किसान, मजदूर, माताएं, बहनें वो आएंगी जिनको जरूरत है, जिनको मतलब है संविधान से और लोकतंत्र से, वो सच्चे लोग आएंगे। संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नंदा भाई। इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।